अब स्नान करके जाओ। बोले हमको प्यास लगी, बोले कमंडल में जल ये पी लो। वो कमंडल में भी जल नहीं था, वो ऐसी चीज थी कि हनुमान जी वहीं मूर्छित हो जाते। वो तो हनुमान जी ने कहा इतने थोड़े पानी से हमारी तृप्ति नहीं होगी, तो बोले फिर सरोवर में नहा भी आओ, क्योंकि दीक्षा लेनी है, और वहीं जल पी लेना। और जब हनुमान जी गए और मकरी ने पैर पकड़ा, उसको हनुमान जी ने पछाड़ा तो अप्सरा प्रकट हो गई। और उस अप्सरा ने कहा मुनि न हो यह निश्चर घोरा, ये महात्मा नहीं तो राक्षस है। तो हनुमान जी लौट के आए, बोले गुरु जी आपका नियम है कि पहले आप गुरु दीक्षा देते हैं, बाद में ज्ञान होता है। तो हमारा नियम ये है कि हम चेला पीछे बनते हैं, गुरु जी को दक्षिणा पहले अर्पित करते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, तुम्हारे जैसा उत्तम शिष्य आज तक नहीं मिला जो चेला बने बिना दक्षिणा अर्पित कर दे। और हनुमान जी ने ऐसी दक्षिणा दी, भरी लंगूर लपेट पछारा। तो कहने का आशय ये है कि जो असली हैं वे नकली सिद्ध हो जाएंगे, और जो नकली हैं वो असली सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए हरि गुरु संत इनको एक रूप मानकर इनकी सेवा करना, इनकी परीक्षा नहीं करना। और शंकर जी ने कहा तब लगी बैठ अहं बट छाही, जब लगी तुम जब तक तुम परीक्षा लेकर आ नहीं जाती हो, तब तक मैं वटवृक्ष की छाया में बैठूंगा। सती जी गई, मन में सोचने लगी कैसे परीक्षा लें। तो इस सीता जी के वियोग में व्यथित हो रहे हैं, मैं स्वयं सीता जी बन जाती हूं, देखते हैं ये मुझे पहचान पाते हैं कि नहीं। यदि पहचान गए तब तो मान लिया जाएगा कि ये भगवान हैं, और यदि वे नहीं पहचान पाते हैं तब तो समझ लेंगे कि शंकर जी भोले भाले तो है ही हैं, इसलिए उन्हें भोला भंडारी कहते हैं। इनको हम समझा देंगे कि आपने जिनको सच्चिदानंद कह सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर आपने जिन्हें प्रणाम किया, वो सच्चिदानंद जग पावन नहीं है, वो तो केवल दशरथ राजकुमार हैं। ये मैं समझा दूंगी। ऐसा सोच करके पार्वती सती जी ने सीता का स्वरूप धारण किया। और भगवान शिव इधर बटवृक्ष के नीचे बैठे हैं, और बैठे ही नहीं हैं, उनके चित्त पर कोई उसका प्रभाव नहीं है। क्यों? हुई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। राम जी ने जो रच रखा है वो हो जाएगा। इसका मतलब है शिवजी इस बात को समझ रहे हैं कि हम सब कठपुतली हैं, सूत्रधार श्री रघुनाथ जी हैं, राम जी खेल रहे हैं, नहीं तो सती के मन में संदेह कैसे होता। इसलिए हुई सोई जो राम रचि राखा, राम जी ने जो रच के रखा है वो हो जाएगा। हमें तर्क वितर्क संशय करने की आवश्यकता नहीं। आनंद से भगवान शिव राम राम करने लगे। और जैसी सीता स्वरूप धारिणी सती भगवान के सामने गई, तो एक बार लक्ष्मण जी को तो भ्रम हो गया। लक्ष्मण जी मन में विचार करने लगे कि प्रत्येक कल्प में जब श्री रामावतार होता है
तो रावण वध के पश्चात किशोरी जी मिलती हैं। लेकिन इस कल्प की लीला में ये कैसी विचित्रता है कि अभी रावण मरा नहीं और जानकी जी बिना खोजे पहले ही सामने से आ रही हैं। ये लक्ष्मण जी के मन में आया कि ये क्या विचित्र लीला है, समझ में नहीं आया। लेकिन भगवान श्री राम, उनकी सर्वज्ञता अतीन्द्रिय है, अचिंत्य है, अत्यंत विलक्षण है। देखिए, एक बात हम आपको कहें, सर्वज्ञता के स्तर हैं। मनुष्य की अपेक्षा भूत प्रेतों को ज्ञान ज्यादा होता है। आपको सुनकर आश्चर्य हुआ हमारी बात को, लेकिन आप हमारी बात मान लीजिए। भूत प्रेतों का ज्ञान मनुष्य के ज्ञान से ज्यादा होता है, क्योंकि भूतों में देव योनयः, अमर कोश में उनको देव योनि कहा गया, निकृष्ट देव योनि। इसलिए भूत किसी के सिर पर चढ़ के भी बोलते हैं और भूत सिद्ध करने वाले लोग बता देते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो, किस लिए आए हो, तुम्हारा नाम गाम क्या है। और लोग चक्कर में पड़ जाते हैं, उनके चमत्कार देखकर नमस्कार करने लग जाते हैं। ये सब भूत विद्या से हो जाता है। कहीं की वस्तु कहीं ला देना, कहीं की वस्तु कहीं पहुंचा देना, भूत विद्या वाले लोग करते हैं। भूतों की सामर्थ्य ज्यादा होती है ऐसा लगता है। उनमें भी उनसे अधिक बलवान यक्ष, गंधर्व, किन्नर, गुह्यक, सिद्ध, इन सबसे अधिक सर्वज्ञता होती है देवताओं में। देवताओं में भी सर्वज्ञता जो होती है उसका एक स्तर है, उससे अधिक सर्वज्ञता होती है लोकपाल दिक्पालों में। लोकपाल दिक्पालों में की जो सर्वज्ञता है उसकी अपेक्षा देवराज इंद्र की सर्वज्ञता उससे भी अधिक होती है। और देवराज इंद्र की जो सर्वज्ञता है उससे अधिक मनुओं की सर्वज्ञता होती है, उससे अधिक प्रजापतियों की सर्वज्ञता होती है, उससे अधिक ब्रह्मा जी की सर्वज्ञता होती है, ब्रह्मा जी से अधिक शिव जी की सर्वज्ञता होती है। किंतु भगवान के जैसी सर्वज्ञता केवल भगवान में होती है और किसी में नहीं होती। उसका कारण यह है कि भगवान सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड उनमें ओतप्रोत हैं। इसलिए असंख्य अचिंत्य अनंत जीवों के अनंत संचित क्रियमाण प्रारब्ध रूप अनंतानंत कर्मों को एक कालावच्छेदेन भगवान जानते हैं। ऐसी विलक्षण सर्वज्ञता भगवान की है। भगवान को कुछ विचारने के लिए आंख नाक नहीं मूंदना पड़ता। इसी प्रकरण में देख लो, राम जी के सामने सती जी आई तो राम जी ने ना नाक दबाई ना आंख मूंदी, पहचान गए कि ये सती जी हैं। और यहां से सती जी ने जाकर वापस में कहा, परीक्षा ले आई? बोले नहीं, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। शंकर जी बोले बिल्कुल गलत वक्तव्य आपका, ठीक नहीं है। हमारे जैसा प्रणाम किया होता तो प्रेम के चिन्ह शरीर पर प्रकट होते, भय के चिन्ह नहीं, पर तुम्हारे शरीर पर भय के चिन्ह प्रकट हैं। इससे तुम अपराध करके, अपराधी व्यक्ति ही कांपता है, अपराधी का चेहरा अलग हो जाता है। तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी में भी सर्वज्ञता है, पर शंकर जी आंख मूंद कर ध्यान धरते हैं तब जानते हैं।
राम जी बिना आंख मूंदे जान जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये भगवान की सर्वज्ञता है। भगवान सर्वोपरि हैं। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम। पिता समेत लीन निज नाम। अभिवादन की परंपरा ही ऐसी है। शास्त्रों में लिखा है अभिमुखी करणाय वादनं गोत्र नामोच्चारण पूर्वकम नमस्कार। अभिमुखी करने के लिए अमुक शाखाध्यायी, अमुक नाम वाला, अमुक गोत्र वाला, अमुक व्यक्ति हे गुरु हे आचार्य भवंत अभिवादय ऐसा कहना पड़ता है। अभिवादन की परंपरा है। नाम गोत्र पिता का उच्चारण करके अभिवादन करे। क्योंकि मनुस्मृति में मनु महाराज लिखते हैं अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। एक तो अभिवादन करने वाला होता है, एक अभिवादनशील होता है। शील किसको कहते हैं? प्रणाम करने का स्वभाव जिसका बन गया हो। प्रणाम करने वाले भी कई बार आलस कर जाते हैं प्रणाम करने में, उनको अभिवादनशील नहीं कहते। बड़ों को देखते ही जिनका मस्तक श्रद्धा से उनके चरणों में झुक जाए उनको अभिवादनशील कहते हैं। भगवान श्री राम अभिवादनशील हैं। और ध्यान देकर के सुने इस बात को, जो अभिवादनशील होता है उसको 4 चीजों की प्राप्ति हो जाती है। आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए अभिवादन करना अपनी आदत बना लेना चाहिए। अब तो अभिवादन करना ही लोग भूल गए। पिता माता को कैसे प्रणाम करें, बड़े भाई को कैसे प्रणाम करें, शिक्षक को, गुरु को, आचार्य को कैसे प्रणाम करें, इसकी परंपरा ही लोगों को भूल गई। लोग एक हाथ से प्रणाम करते हैं। पहले तो थोड़ा और कमर झुका लेते थे, चरण छू लेते थे। अब चरण भी नहीं छूते हैं। कोई घोंटू छू लेता है, कोई जांग छू लेता है। और एक जगह तो हमने बंबई में देखा, एक महात्मा को लोग प्रणाम करने आ रहे थे कि परंपरा के बड़े अच्छे संत थे, उनके पेट को लोग प्रणाम कर रहे थे, पेट में लिपट जाते थे। हमने कहा यहाँ बंबई है ना, यहाँ उन्नति और ज्यादा हो गई। दाहिने हाथ से दाहिने चरण का स्पर्श, बाएं हाथ से बाम चरण का स्पर्श, ये अभिवादन का प्रकार है। छूना हो तो इस पद्धति से छुए। उन्हीं के छुए जिनको छुआने में कोई परेशानी न हो। और जिन संतों का, महापुरुषों का नियम है कि दूर से प्रणाम करें, तो आपको वही लाभ मिलेगा दूर से प्रणाम करने पर भी। फिर हम स्पर्श उनका न करें। माताओं को दूर से पंचांग प्रणाम करना चाहिए, पुरुष वर्ग को साष्टांग प्रणाम ही करना चाहिए। बिलैया दंडोत नहीं करना चाहिए। दंडोत करो, प्रणाम करो तो साष्टांग प्रणाम ही करना चाहिए, यही उचित है। 4 चीजें अपने आप बिना दिए मिल जाएंगी। यदि आप ठीक से प्रणाम करना आपको आ गया तो
आयु आपकी बढ़ जाएगी, विद्या आपको प्राप्त हो जाएगी, यश आपका बढ़ जाएगा, बल आपका बढ़ जाएगा। 4 चीजों की हर मनुष्य को आवश्यकता है। अच्छे अच्छे काम करे, इसके लिए आयु बड़ी हो, यह भी जरूरी है। विद्या हो, यह भी आवश्यक है। वो उसकी अपकीर्ति न हो, सर्वत्र उसका यश हो, इसकी भी आवश्यकता है। और बल, आत्मिक बल और शारीरिक बल, दोनों प्रकार के बल प्राप्त हों, ये भी आवश्यक है। ये 4 चीजें अभिवादन करने का स्वभाव जिसने बना लिया है, उसको 4 चीजें सहज सुलभ हो जाती हैं। तो राम जी तो नरलीला कर रहे हैं, उनको प्रत्येक क्रिया के द्वारा हम लोगों को शिक्षा देनी है कि कैसे प्रणाम करना चाहिए। तो भगवान ने प्रणाम की जो शास्त्रीय विधा है, उसी विधा से प्रणाम किया। और सती जी को तो बहुत ही कष्ट हो गया। सती जी के संदेह की निवृत्ति, भ्रम की, मोह की निवृत्ति तो हो गई, लेकिन अब उनके हृदय में भय, संकोच और महान शोक उत्पन्न हो गया। उनका हृदय अपराध बोध की अग्नि से दग्ध होने लग गया। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पहीं, चली हृदय बड़ सोच। श्री ठाकुर जी मुस्कुराए, मन में सोचने लगे कि परीक्षा लेने आई थी सती जी, परीक्षा तो हो गई कि वे जो सोचती थी मैं वो नहीं हूं, मैं कुछ अलग ही हूं। लेकिन अब परीक्षा लेने आई हैं तो मैं बढ़िया से परीक्षा देकर अपनी भगवत्ता को प्रमाणित क्यों न कर दूं। किसके संबंध में सुना गया मुझे विस्मृत हो रहा है, आपको स्मरण में हो तो आप बताइए। किसी ऐतिहासिक पुरुष के बारे में ऐसा कहा गया कि उन्होंने काशी में परीक्षा दे रहे थे, तो ऐसा लिखा रहता ना कि इन 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, या कुल पेपर में 10 प्रश्न है तो 10 में से 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो उन महापुरुष ने पूरे पेपर में जितने प्रश्न थे सभी प्रश्नों के उत्तर लिख दिए। सभी प्रश्नों के उत्तर लिख दिए और नोट लिख दिया नीचे कि कृपया परीक्षक महोदय इन समस्त प्रश्नों में से कोई 5 प्रश्न छांट लें, 5 प्रश्नों का उत्तर छांट लें। तो उन्होंने परीक्षक के पास जब गया तो रोल नंबर से उस मेधावी बालक को बुलाया गया और कहते उनकी परीक्षा की कॉपी पर ये लिखना पड़ा परीक्षक महोदय को कि परीक्षार्थी परीक्षक से अधिक योग्य है। बोलो वृंदावन बिहारी। परीक्षार्थी से परीक्षक अधिक योग्य है, परीक्षक से परीक्षार्थी अधिक योग्य है। तो यही घटना घट रही है। यहाँ परीक्षार्थी तो राम जी बने हुए हैं, परीक्षिका बनी हुई हैं सती माता जी। तो उन्होंने कहा आप थोड़ी अपनी योग्यता प्रमाणित कर दें कि तुम खाली इतना ही सोच रही हो,
हमको जब समझने के लिए चली ही हो तो चलो मैं ठीक से समझा देता हूं कि मैं क्या हूं। और देखा उन्होंने, सती जी ने, कि आगे सीता जी चल रही हैं, लक्ष्मण जी चल रहे हैं, राम जी चल रहे हैं। पीछे मुड़ के देखा तो वहां भी सीता, लक्ष्मण और राम जी विराजमान हैं। ऊपर नीचे दसों दिशाओं में देखा तो जहां तहां चितवहीं प्रभु आसीना, सर्वत्र प्रभु विराजमान दिखाई पड़ रहे हैं। मानो भगवान कह रहे हैं कि जो सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय है, जो एक देशीय है ही नहीं, जो सर्वदेशीय है, उसका संयोग वियोग, उसकी कल्पना ही व्यर्थ है। उसका तो सबसे नित्य निरंतर संयोग है। हमारा वियोग किसी देश में नहीं होता, किसी काल में किसी भी प्रकार से मेरा वियोग नहीं होता। हम तीनों सदा सर्वदा एक जैसे विद्यमान रहते हैं। सती जी ने आगे देखा कि भगवान शिव, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और जितने देवी देवता हैं वे सब भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण की उपासना कर रहे हैं, प्रभु की वंदना कर रहे हैं। माने इससे भगवान ने यह बताया कि समस्त देवताओं के स्वामी, आराध्य, इष्ट हम ही हैं। प्रभु ने कहा जब हमारे सेवकों को स्त्री का वियोग नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ, विष्णु भगवान रमा जी के साथ, शिव जी उमा जी के साथ, तो हमारा अपनी प्रियतमा जानकी से वियोग कैसे हो सकता है। अब सती जी का हृदय कांपने लग गया। वो कांपते कांपते उनको लगा कहीं चक्कर ना आ जाए, तो मगमाही रास्ते में ही सती जी बैठ गई, धूल में ही बैठ गई, मग में बैठ गई। और जब नेत्र खोले तो आगे कुछ नहीं था। तब हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन बुबे मुदी बैठी मगमा। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन बुद्धि बैठी मगमा। बहुरी बिलो केऊ नयन उघारी, कछु न दिखता दक्ष कुमारी। बहुरी बिलो केऊ नयन उघारी, कछु न दिखता दक्ष कुमारी। कुछ नहीं दिखाई पड़ा। सती जी शंकर जी के पास गई। शंकर जी ने कहा परीक्षा लेकर के आई। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। सारी बात सच्ची सच्ची कह दो, कैसे परीक्षा ली। कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई।
झूठा वक्तव्य है। हमारे जैसे प्रणाम करती तो प्रेम के लक्षण श्रीअंग पर दिखाई पड़ते, लेकिन भय उद्वेग के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि तुम अपराध करके आई हो। अपराध बोध का भाव तुम्हारे स्वरूप से स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। क्या किया सब समझ में आ गया और शंकर जी ने निश्चय कर लिया, यही तन सती ही भेंटी मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन मान। भगवान शिव ने संकल्प कर लिया, अब इस शरीर से हमारा सती जी से कभी मिलन नहीं होगा। आहा, इसलिए तो कहना पड़ा देववाणी को, शिव समान अस को व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असिना। शिव समान अस को व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असिना। नाटक में कोई रावण बन गया तो रावण हो जाता है क्या? कंस बन गया तो क्या कंस हो जाता है क्या? नाटक में तो कोई कुछ भी बन जाता है। नाटक में पुरुष ही स्त्री बन जाते हैं तो क्या पुरुष स्त्री हो जाते हैं क्या? नाटक में स्त्रियां पुरुष बन जाती हैं। अब बालिकाओं का विद्यालय है, बालिकाओं का ही नाटक हो रहा है, तो सब पात्र बालिकाएं हैं, तो पुरुष वर्ग का रोल करने के लिए भी तो बालिकाएं थोड़ा मूछ ऊछ बना करके और पुरुष की वेशभूषा में आ जाती हैं, पगड़ी वगड़ी बांध करके, तो पता चलता पुरुष हैं, राजकुमार हैं। पर भगवान शिव कितनी सूक्ष्मता से विचार कर रहे हैं कि भले ही नाटक के लिए ही सही, परीक्षा के लिए ही सही, पर मेरी धर्म पत्नी ने सती का, सीता का स्वरूप धारण किया है। मैं जिन आराध्य इष्ट देव प्रभु श्री सीताराम जी को अपना माता पिता सर्वस्व मानता हूँ, उनका स्वरूप धारण किया है। तो अब कभी भी, अब तो ये भले ही नाटक के लिए ही भले ही ये सती बन गई, सीता बन गई, पर अब हमारे लिए तो पूजनीय ही हो गई सीता ही। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा, हमने ऐसे संतों का दर्शन किया है जिन्होंने एक बार किसी के मस्तक पर मुकुट चंद्रिका का दर्शन कर लिया तो जीवन पर्यंत उनको ठाकुर जी श्री जी के भाव से ही माना। बोले शंकर जी को तो खूब पता होगा, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री पंडित जी महाराज जिस ब्रजवासी विप्र बालक को श्री राधा रानी के रूप में, श्याम सुंदर के रूप में उन्होंने देख लिया, वो कितना भी बड़ा क्यों न हो गया, उसको ठाकुर जी श्री जी के स्वरूप में ही माना।
पूज्य श्री उड़िया बाबा के मुखारविंद से निकला श्रद्धेय स्वामी श्री राम स्वरूप जी के लिए, जो ब्रज कोकिल थे, अंतिम क्षण तक वैसा ही कंठ उनका था। भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया था, राष्ट्रपति पुरस्कृत थे गायन में। तो उड़िया बाबा ने कहा ये तो पंडित जी के ठाकुर जी हैं। स्वामी राम स्वरूप जी के बारे में कहा ये तो पंडित जी के ठाकुर जी हैं। पंडित जी के सामने नहीं कहा, किसी के सामने कहा, पर यह बात जब पंडित जी के कान में पड़ गई कि सदगुरु भगवान ने अपने श्रीमुख सो कहो है कि ये तो पंडित जी के ठाकुर जी हैं, तो राम स्वरूप जी अत्यंत वृद्ध हो गए, नाती पोते वाले हो गए, तो भी जब दान घाटी जाते तो पंडित जी महाराज उसी भाव से उनका दर्शन करते, चरणों में प्रणाम करते, मस्तक रख करके अपने वस्त्र से चरण पूछने लग जाते उनके कि साक्षात ठाकुर जी आ गए। गुरु भगवान ने बोल दिया कि ठाकुर जी है उनके, अब हमारे जीवन भर के लिए ठाकुर जी यही हो गए। श्री सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे पूज्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज। जिन रामलीला में जिन स्वरूपों को रघुनाथ जी को और जानकी जी के रूप में, लक्ष्मण जी के रूप में वो भोग लगा देते, वो स्वरूप बूढ़े हो गए, उनके नाती पोते हो गए, फिर भी उनको कहते आओ राम जी पधारो। कैसे भोग लगाओगे? तो मथुरा के एक चौबे जी आई, इतने मोटे, हम वहीं थे पुजारी जी के पास, बहुत मोटे, हम समझते कम से कम 1.5-2 क्विंटल वजन होगा उनका, 1.5 क्विंटल से तो कम नहीं होगा। तो आओ आओ राम जी, आओ राम जी आओ, कैसे भोग लगाओगे? बोले आप कैसे भोग लगाते थे? बोले गोद में बिठा के भोग लगाते थे। तो बोले सरकार अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि गोद में हमारे अटेंगे नहीं, और हमारा शरीर भी बूढ़ा हो गया है, हम भी मोटे हैं, आप भी मोटे हो, गोद में बिठा नहीं पाएंगे। पर अपने से ऊंचा आसन लगाया और अपने हाथ से उनको प्रसाद पवाया और श्रद्धा पूर्वक उनका प्रसाद लिया। ये मैंने अपने नेत्रों से देखा है। ये सब भावुक लोगों की बातें हैं और बहुत विनम्र प्रार्थना है। ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग में भी जो प्रेम पथ है, ये प्रेम पथ जो है वो भावना प्रधान पथ ही प्रेम पथ है। आपका भाव जितना उन्नत होगा उतनी ही विलक्षण उत्तम अनुभूति आपको होने लग जाएगी। भाव, इसी को यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जैसी भावना होगी वैसी सिद्धि हो जाएगी। पूज्यपाद श्री पंडित जी महाराज ने सद्गुरु मनुष्य नहीं साक्षात परब्रह्म है इस रूप में उड़िया बाबा को देखा। और एक बार पंडित जी गिरिराज जी से दावानल कुंड पधारे तो उड़िया बाबा ने कहा चलो पंडित जी यमुना स्नान करके आवे। तो उड़िया बाबा का कमंडल अचला पंडित जी के हाथ में था। आश्रम से तमाम ब्रह्मचारी साधु संत सब गए। पंडित जी महाराज को के पास तो लंगोटी और अचला और कमंडल उड़िया बाबा का था, वो तीर पर खड़े थे, उनको सेवा मिली हुई थी, वो लेके खड़े थे। और श्री उड़िया बाबा भीतर गए, जल में प्रवेश किया, स्नान करने लगे तो बाबा भी जल उलीचने लगे और उनके साधु संत ब्रह्मचारी जी उन पर जल उलीचने लगे। तो पंडित जी को मन में यह आना चाहिए था, बताओ इतने बड़े महात्मा बच्चों जैसे खेल रहे हैं, ये क्या है? ये कोई सभ्यता है क्या? ऐसा मन में आना चाहिए था। तो ये साथ वाले सेवा में रहने वाले कितने ढीठ हैं, बताओ महाराज के मुंह पे पानी उलीच रहे हैं, इनमें इतनी भी मर्यादा नहीं।
ये भाव पंडित जी के मन में नहीं आया। पंडित जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अहो आज मेरो कितनो सौभाग्य है